हर गांव का दौरा किया है मैंने। 15 से ज्यादा गांव में कोई काम ही नहीं हुआ है। जहाँ पानी की टंकियां लगी वहाँ पानी नहीं आ रहा, जहाँ बोरिंग हो रही वहाँ हैंडपंप नहीं है। क्या है ये सब? रागिनी मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अभिनव भदौरिया सिर्फ नाम के ठेके लेता है, काम वाम कुछ करता है नहीं वो। फिर भी पिछले ऑफिसर ने उसकी पेमेंट रिलीज करवा दी। नमस्कार मैडम। अभिनव भदौरिया, कम इन। क्या मैडम, आपसे मिलने के लिए आधे घंटे से बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, कमाल है। वैसे जनता भी आपको दिए हुए प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने का वेट ही कर रही है, लेकिन देखो मैडम, मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट की आप इंचार्ज लगी हुई, लेकिन कुर्सी का एटीट्यूड मुझको मत दिखाना। अच्छा, देखो मैडम, मैं तुमसे इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारी मिठाई को और मीठी कर देते हैं, या तुम बताओ कितना चाहिए। खड़ा हो, खड़ा हो, निकल यहाँ से। ये लो, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन तुम अपनी सोचो, और हाँ, मुझे गिराने की कोशिश मत करना, वरना जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। लीजिए भैया। मम्मी शॉपिंग की है? हाँ, अंदर चलो दिखाती हूँ। बहू, आज फिर से फालतू खर्चा कर रही? कमाती है तो इसका मतलब सब उड़ाती रहेगी? अरे माँ जी, सरकारी नौकरी है देवरानी की, अब ऊपर की कमाई ऐसे ही तो उड़ाएगी। बस करो भाभी, और कितने ताने मारोगी आप? खबरदार, जो बड़ी बहू को कुछ कहा तो। घर का सारा काम यही करती है, तू नहीं। तू क्या करती है? सुबह उठती है, सजती है, संवरती है और निकल जाती है घर से। घर के कामों से तो तुझे कुछ लेना देना नहीं है। माँ जी, मुझे अपना परिवार चलाना आता है, और भाभी मैं अपनी जॉब भी ना बहुत ईमानदारी से करती हूँ। आप लोगों के मशवरे की मुझे जरूरत नहीं है। रागिनी, ऐसे बदतमीजी से बात करोगी माँ से? चलो माफी मांगो। रागिनी, मैंने कहा माफी मांगो माँ से। मैं तो माफी मांग लूंगी, लेकिन थोड़ी नसीहत अपनी माँ और भाभी को भी दो कि मुझसे रोज ऐसे ना पेश आया करे। आई एम सॉरी। रागिनी, मैंने तुम्हें बोला है ना, इनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता है, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे। अच्छा, तो फिर बहस करोगी? आप अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोप सकते हैं। मेरे पेरेंट्स का घर है इंदौर में, खाली पड़ा है। आप चाहे तो मेरे और राहुल के साथ वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, ताकि लोग कहें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो गया। आपको अपनी ईगो प्यारी है तो मुझे भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की परवाह है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती रोज रोज की चिक चिक। मैं तो तुमसे तरीके से बात कर रहा हूँ, तुम तेवर दिखा रही हो। तेवर मैं दिखा रही हूँ, आप दिखा रहे हो। मम्मी जूस। आप ऑफिस से थक के आए और सब आपके पीछे पड़ गए। मम्मी एक काम करो, आप ना मुझे चाय बनाना सिखा दो, तो कल से मैं आपको जूस के बजाय चाय बना कर दूंगा। तुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ मम्मी, आपका ध्यान भी तो मुझे ही रखना है ना। बहू, पहले इस मैडम को खाना लगा दो। रसोई में काम तो उसे करना नहीं है, कम से कम खाना तो पहले खा ले। बस कीजिए माँ जी, और कितने ताने मारेंगी आप? हद होती है तानों की भी। सुबह आपको टाइम पे नाश्ता इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले बना के जाती हूँ, आपकी बड़ी बहू नहीं। क्या बात है रागिनी, वाह, इतनी अकड़ लाती कहां से है तू? हाँ? नशे में शर्म लिया सब भूल गया क्या है? अपने भाई की बीवी का हाथ पकड़ेगा तू? और क्या गलत कह रही है वो? सही तो कह रही है कि तेरी इन हरकतों का मेरे पोते के ऊपर क्या असर पड़ेगा? यही तो हमने कमी रह गई माँ। मैंने और सुधा ने तुम्हें पोता नहीं दिया ना, और इसीलिए हमारे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी ने भी सारा काम धंधा रंजीत को दे दिया है। मेरा छोटा भाई है। तुम राहुल को लेकर अंदर जाओ, इनकी मती मारी गई। कोई नहीं जाएगा कहीं पे, आज सब इसके सामने फैसला होगा। अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने इससे शादी पैसों के लिए की है।
चार पैसे कमा कर लाती है इसलिए बीवी बना कर रखा है, वरना तुझसे सब कमीनों नीच इंसान इसे भी भेज खाए। Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Excuse me. हेलो, कौन? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, जल्दी आपको आपका बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। पर आप हैं कौन? हेलो हेलो, सर अपने के साथ क्या प्लान है सर? अरे तुम लोग तो जानते हो अपनी जॉब में प्लान कहाँ कर पाते हम लोग कुछ भी। हाँ, लेकिन वाइफ का ऑर्डर है, आज शाम को 7 बजे तक घर पहुँचना है। फिर तो पहुंचना ही है। हेलो, कौन? सर बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको? कौन बोल रहा है? अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। क्या? देवास के टाउन मार्केट में मैंने एक मर्डर किया है। व्हाट? तू है कौन और क्या बकवास कर रहा है? हेलो हेलो, खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। देख मेरी बात सुन। हेलो हेलो, सर कंट्रोल रूम से फ़ोन था, देवास के टाउन एरिया में मर्डर हो गया है। number you are trying to call is out of coverage area. फोन बंद कर लिया उसने अपना। सर आखिर कौन होगा वो जो मर्डर करके आपको कॉल कर रहा है? चलिए हटिए हटिए, आसपास सर्च करो। मूव। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं चला कहाँ से गोली चली। सर यहाँ कई विटनेस का कहना है कि शूटर बाइक पे था और उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक और हेलमेट रेड कलर का था और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उसने। आसपास चेक करो कितने सीसीटीवी लगे, सबकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। सर इसने तो फेक नंबर प्लेट लगा रखी है बाइक पे, और जिस नंबर से इसने मुझे कॉल किया था वो नंबर भी फेक आईडी पे ऑब्टेन किया गया था। मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझे चैलेंज दे रहा था, बोल रहा था कि उसको पकड़ के दिखाओ। मतलब ये आपको पहले से जानता था? आपका पर्सनल नंबर इसके पास कैसे आया? आई डोंट हैव एनी क्लू, लेकिन अजीब बात है, मेरा फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होगा कौन। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बहुत कामली बोल गया, मर्डर कर दिया। सर रागिनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, हमें रागिनी के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करना होगा सर। लेकिन इस किलर को भी ट्रेस करना हमें, धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोहफा देगा मैं। सर इस किलर की बाइक जिस डायरेक्शन में गई है हम वहाँ के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। इसने मुझे 2 बार कॉल किया। पहली कॉल के वक्त इसका फ़ोन MG रोड पर एक्टिव था और दूसरी कॉल इसने टाउन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर अमुना रोड से की। उन दोनों एरिया में इंक्वायरी करो, पता करो इस होली का आदमी वहाँ किसी ने देखा था क्या। ओके सर।
कौन था वो? एक लाचार औरत ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया? सरकारी नौकर थी वो, कहीं किसी गलत लोगों से झगड़ा तो नहीं मोल ले लिया था? सुधा, क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम लोग? रंजीत, हिम्मत से काम ले तो। हाँ, आपको बहुत पड़ी है मेरी। रागनी की भी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। अब सब उसके दुश्मन हैं। मेरे बच्चे से उसकी माँ छीन ली। रागिनी का मर्डर कल दिन में हुआ था, उस वक्त तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। सर यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है। वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी, लेकिन अचानक से उनको एक फ़ोन आया और वो हाफ डे लेकर चली गई। हेलो रंजीत, मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नो, मैं हाफ डे नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? किसी पे शक तुम्हें? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभिनव भदौरिया है ना, उस पर इंक्वायरी बिठाई थी मैम ने। सर वो आदमी जितना घपलेबाज है ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। देख सुन मेरी बात, रागनी ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है उसको गायब करके जला दे। वो रिपोर्ट डीएम तक नहीं पहुंच जाइए, समझा? हाँ, एक मिनट रुक, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अभिनव भदौरिया? हाँ बोल रहा हूँ। निशांत कौशिक, देवास थाने आ जाओ, कुछ इंक्वायरी करनी है तुम्हारे साथ। कैसी इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। इंक्वायरी? कैसी इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। अरे सर, अभी तो 1 घंटे पहले बताया था। इंस्पेक्टर मैं इस समय गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। नहीं सर, अभिनव भदौरिया की आवाज़ उस कॉलर से मैच नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है रागिनी को मरवाने का, और यह भी तो हो सकता है कि वो कॉलर इसी के इशारे पे काम कर रहा हो। उस कॉलर के बारे में कोई लीड? सर देवास मार्केट के आगे के 2-3 सीसीटीवी में वो कैप्चर तो हुआ है, लेकिन फुटेज से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। और हम उन दोनों जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं जहाँ से उसने आपको कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। और सर हमने अपना खबरी नेटवर्क की सर, रागिनी की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट सर। 9mm पिस्टल से फायर किया गया था सर। फैमिली को बॉडी दे दी। माँ जी, आपको टीबी है, आप क्यों चीजों को हाथ लगा देती हैं? हमें भी फैल गया तो? सुनिए अपनी बीवी की बात। तो अगर नहीं चाहती कि मैं घर के किसी चीज को हाथ लगाऊं, तो मेरे कमरे में पानी का मटका क्यों नहीं रख देती? अरे आपको तो हर बात बुरी लगेगी ना। आपको जो चाहिए आपको अंदर मिल जाएगा, बस आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इंस्पेक्टर साहब, कल आपका बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि अमोना की मिठाई लेकर चलता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, लड्डू खाइए। ये लीजिए। तुझे कैसे पता कल बर्थडे था मेरा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरी डिटेल निकलवाओगे, इसलिए मैंने भी आपके बारे में पता कर लिया। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं पुलिस में, और हाँ, जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ ना पहली बार, तो उसके लिए ये मिठाई लेकर जाता हूँ। रागिनी की मौत से बहुत खुश दिख रहा है तू, इसलिए मिठाई बांटता फिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं रहा? रागिनी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तेरे बारे में सब पता किया हमने। तू मिठाई के डिब्बों में रिश्वत भिजवाता है,
लेकिन रागिनी ने तेरी इंक्वायरी बिठवा दी थी। इंस्पेक्टर अपनी इंक्वायरी पर ध्यान दे। मेरे खिलाफ कुछ मिला या ऐसे ही बज रहा है? बस एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर अच्छी तरह से बचवाएंगे तुझे। अच्छा तेवर है, वाह। मेरे खिलाफ सबूत लेकर आ, और सुन, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझा? उस कॉलर के तरह इसके तेवर भी कुछ कम नहीं थे सर, ये भी चैलेंज करके गया। नजर रखो इस पे। सर, उस किलर ने आपको पहला कॉल एमजी रोड से ही किया था और उसी दौरान रागिनी का पति रंजीत का फोन भी एमजी रोड पे ही एक्टिव था। क्या रंजीत का उस कॉलर से कनेक्शन? सर, कनेक्शन तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन रंजीत ने रागिनी को एमजी रोड से कॉल करके देवास टाउन मार्केट बुलाया था। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसने पर्पसली रागिनी को वहां पे बुलाया था। लेकिन रंजीत अपनी बीवी को क्यों मारेगा? क्या मोटिव हो सकता है उसका? रागिनी, जब से तुम्हारे माँ बाप गुजरे हैं तब से तुम्हारा घर बंद ही तो पड़ा है। फालतू में किसी ने कब्जा कर लिया तो पछताओगी। अरे अच्छा खासा बाहर मिला है, बेच बाच के खत्म करो ना। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे वो घर नहीं बेचना है? मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है वो, और आप क्यों उस घर को बिकवाने पे तुले हुए हो? हाँ, जब देखो तब घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है। आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। पता नहीं क्या चल रहा है आपके मन में। जो मन में चल रहा था ना वो बता दिया। फालतू बोल के पारा मत चढ़ाओ मेरा। एक तो तुम जैसी लड़की से शादी की, जॉब करने दिया, ऊपर मेरे ही सर पे चढ़ोगी। माँ बिल्कुल ठीक बोलती है, तुम्हें ना जरूरत से ज्यादा छूट दे दी मैंने। क्या पुलिस स्टेशन? नहीं सर, रंजीत की आवाज भी मैच नहीं कर रही उस कॉलर की आवाज से। सर, रंजीत आ गया। सर, मैंने वहाँ रागिनी को हाफ डे लेकर मार्केट में मिलने के लिए बुलाया, तो आप कुछ भी बोलेंगे? सर, वहाँ हम राहुल के बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए मिलने वाले थे। जिस दौरान तूने रागिनी को एमजी रोड से फोन किया था, उसी दौरान इस आदमी का फोन भी एमजी रोड पे एक्टिव था। इस आदमी का एमजी रोड पे तू मिला था इस आदमी से? नहीं सर, मैं क्यों मिलूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं। देख रंजीत, तू जितना ज्यादा हमें घुमाएगा ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे बाद में। सर, आपको क्या लगता है मेरी बीवी को मैंने ही मरवाया है? तो कौन होगा ये आदमी जो बाइक पे बैठा हुआ है? क्या एमजी रोड पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जो इस बाइक पे बैठा हुआ था? या ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसके पास ये बाइक है? इस बाइक से, इस आदमी की कद काठी से कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें तो बताओ। मैं सर मैं नहीं जानता इस आदमी को सर। हे भगवान, मैं हार गई इस जीवन से। खुशी मेरे नसीब में नहीं तो कम से कम मुझे मौत ही दे दे। भले ही रंजीत की आवाज उस कॉलर से नहीं मिलती, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस एरिया से उस कॉलर ने मुझे पहला कॉल किया था, उसी एरिया में रंजीत भी था। ये रंजीत घुमा रहा है मैं। सर, अगर रंजीत के मोटिव पे जाए तो उसकी पत्नी रागिनी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और उनके जाने के बाद इंदौर का घर रागिनी का होने वाला था, जो अब रागिनी के बाद रंजीत का हो जाएगा। हेलो, कौन? आपका एक और गिफ्ट तैयार है सर। अमोना के सिमर गांव में जो इच्छापूर्ति पेड़ है ना, वहाँ एक और मर्डर कर दिया मैंने। देख, तू जो भी है, तू बचेगा नहीं मुझसे। अरे चिल्लाओ मत सर। एक तो आप सिर्फ चिल्ला सकते हो, मुझे पकड़ नहीं सकते। तरस आता है मुझे आपकी लाचारी पे। तेरे तो मैं... काम डाउन सर। अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। इसलिए चुपचाप अमोना जाइए और अपना तोहफा कबूल कीजिए। बाय। हेलो हेलो, अमोना जाना है हमें। उसने कहा कि अमोना के सिमोर गांव में उसने एक और मर्डर किया है। क्या? उसने अगला मर्डर भी प्लान कर लिया, ये भी बोला उसने। पता नहीं और कौन कौन है जिसको वो टारगेट करने वाला है। ऐसे नंबर 5, माई फेवरेट फूड। आई एम वेरी फूडी। I love to eat. My mother cooks very dishes for me. But my favorite is छोले भटूरे। अरे छोले भटूरे तो हिंदी में होता है, अंग्रेजी में हिंदी क्यों घुसा रही है? माँ, छोले भटूरे को अंग्रेजी में भी छोले भटूरे ही बोलते हैं। अच्छा,
गीता देखो देखो मैं क्या लाया हूं, तुम्हारे नए स्कूल के कपड़े। उसने पहला मर्डर किया एक बिजी मार्केट में और दूसरा मर्डर किया इस सुनसान जगह पे। यस सर, पहले विक्टिम को शूट किया गया। दोनों का कातिल एक है तो पॉसिबल है कि रागिनी और मंजू ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं सर, हम किसी रागिनी को नहीं जानते और माँ ने भी कभी किसी रागिनी का जिक्र नहीं किया। इस आदमी को गौर से देखें, हमें शक है कि इसी ने आपकी मदर को मारा है। इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो ऐसी बाइक चलाता हो, जो इसी कद का ठिका हो? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। किसी पे शक, कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी? सर माँ की किसी से क्यों ही दुश्मनी होगी, वो तो एक बीमार औरत थी। इसीलिए हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते थे। बस कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए और माथा टेकने के लिए वो यहाँ आ जाती थी। ये अचानक क्या होगा मोहन भाई साहब को? डॉक्टर बोल रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में काम करने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं अस्पताल वाले। तो सीमेंट के फैक्ट्री के मालिक से बोलो कि वो कोई मदद करे। बोला था, उसने तो 30,000 रुपए हाथ में पकड़ा दिए और अब तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही मदद करो ना मेरी। अभी मेरी कहाँ औकात है लाखों तक। अब मैं यहाँ वहां से जुगाड़ करके 20-25 हजार की मदद कर सकता हूँ। सर, अब इस बार उसने वो कॉल अमोना के समूर गांव से ही किया था। देवास से अमोना तकरीबन 7 किलोमीटर ही दूर है, मतलब वो आसपास के ही किसी एरिया का होगा। हो सकता है, और हो सकता है कि इस बार भी वो फेक नंबर प्लेट वाली बाइक या फिर कोई दूसरा व्हीकल आया। सर, हम अमोना से देवास के बीच में जितने भी सिग्नल्स हैं वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आएगा कि उस किलर का अगला टारगेट कौन होगा, कौन से एरिया का होगा? उसने दोनों दफा औरतों को ही टारगेट किया है, एक तरफ रागिनी और दूसरी तरफ टीबी की पेशेंट वो बुजुर्ग औरत। वो ऐसे ही लोगों को क्यों मार रहा है, क्या मोटिव है उसका? और सर, इधर मंजू और रागिनी का भी कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। रागिनी के फैमिली ने भी मंजू को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, कहीं ये कोई सीरियल किलर? नहीं विकास, ये सीरियल किलर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन करके मुझे चैलेंज दे रहा है, कोई तो मोटिव है इसका। सर, अभिनव भदौरिया का मंजू से कोई कनेक्शन नहीं निकला सर। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड से किया, अभिनव की है। एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। रागिनी के जेठ अर्जुन का नंबर है। काफी सारी बातें होती हैं उनके बीच। गीता, माँ कहाँ है? हॉस्पिटल, अभी आ ही रही है खाना लेने। मोहन भैया कैसे हैं भाभी? उनकी हालत बहुत नाजुक है और अभी तो पूरा पैसा भी नहीं हो पाया है इलाज का। मैं वही बताने आया था कि मैंने एक सरकारी आदमी का मालूम किया है, मोहन भैया के इलाज के खर्चे में वो रियायत दिला सकता है। कैसी रियायत? सरकार की स्कीम है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का इलाज फ्री में होता है, और आपने जो पैसा जमा किया वो भी शायद वापस हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, मोहन भैया के हॉस्पिटल के कागज लेकर के और उनकी सीमेंट फैक्ट्री वाली आईडी लेकर के शाम को मेरे साथ चलना, सरकारी आदमी से मिलवा दूंगा मैं। ठीक है। मैंने कहा ना, मेरा रागिनी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। रागिनी के जेठ से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना, कोई लेना देना नहीं है। अब बस, अब अगर और ज्यादा कर दिखाई ना तब। हाँ, मैंने रागिनी के जेठ को पैसे दिए थे। अनुभव भदौरिया ने मुझे लालच दी कि अगर वो रागिनी से उसका काम करवा दूंगा मैं, तो उसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे देगा। ऑटो ऑटो, एक गणेश नगर पे जा। रागिनी, भैया आप यहाँ? देखो, मैं जो बात करने वाला हूँ वो हम घर में नहीं कर सकते थे। कैसी बात है? अभिनव भदौरिया मोटा पैसा दे रहा है, उसके काम में अड़चन मत डालो। आप होते कौन है मुझसे ये बात करने वाले? हाँ, अगर आप मेरे जेठ ना होते ना तो आपको अंदर करवा देती मैं। फिर रागिनी नहीं मानी तो तूने और अभिनव ने मिलकर उसको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। बहुत गंदी चाल खेल रहे हो तुम रंजीत। एक तरफ रागिनी गई और दूसरी तरफ मेरे पति को अंदर कर दिया। क्या तुम सबकी जमीन जायदाद अकेले ही हड़पना चाहते हो? माफ करो भाभी। माँ जी, आप क्यों चुप बैठी है? आप भी जानती है इसी ने मारा है रागिनी को। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप कर।
भाभी मैंने साहब को सब कुछ बता दिया है, आप जाकर मिल लो। चल। गीता तुम यहीं रुको, बैठो। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। आइए। साहब, ये मेरे पति के इलाज के पेपर और सीमेंट फैक्ट्री का आईडी कार्ड है। ये ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाए। अंकल, माँ को कितनी देर लगेगी? आप बैठो बेटा, आ जाएगी माँ भी, बस थोड़ी देर में, बैठो। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। पंडित जी अपने बेटे विक्रम की बरसी पर पूजा रखवाना चाहता हूँ, आपसे आके मिल सकता हूँ? जी नमस्कार। सर अर्जुन की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस भी उस कॉलर की आवाज से मैच नहीं कर रही है। अभिनव, अर्जुन और रंजीत ये तीनों सस्पेक्ट हैं और इन तीनों का उस कॉलर से कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मंजू जी का भी कोई खास कनेक्शन नहीं मिल रहा सर। उनके पड़ोसियों ने बताया कि बेटे और बहू का मंजू जी की तरफ कोई खास बर्ताव नहीं था सर। वो अक्सर बीमार रहती थी और ये लोग उसकी बीमारी से परेशान थे। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कि कुछ सुपारी किलर होगा। इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हेलो सर, कमलापुर के पंचायत भवन के पास एक तोहफा छोड़ा है आपके लिए। ए, देख मेरी बात सुन। कुछ रह गया है आपके पास दिखाने को? पकड़ तो पाई नहीं मुझे। चलिए एक काम करते हैं, मैं ही आ जाता हूँ देवास वापस। वहां एक गलती सुधारनी है मुझे। गलती? हाँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। हेलो आसपास सर्च करो। सर यहाँ पे मर्डर हुआ है, लग नहीं रहा मुझे। विकास, पंचायत भवन में बात करो, पता करो क्या उन्होंने किसी ऐसे लड़कों को देखा है जिसका हुलिया उस कॉलर के हुलिये से मैच करता है। सर गो फास्ट। सर, लाश यहाँ पड़ी है। हाँ बोलो। सर, इस बार उसका फोन देवास के एसएम रोड पर एक्टिव था सर। वो बोल रहा था कि देवास वापस आ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी देवास में था। और एक बात सर, ये रंजीत भी गायब है सर। इसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे शुरू से ही लग रहा है उस कॉलर का रंजीत से कोई कनेक्शन है। इस रंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, विक्टिम का नाम कन्हैया सिंह है, कमलापुर का सरपंच था ये। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए, और अगर आप रंजीत के बारे में कुछ भी जानती हैं तो मुझे अभी के अभी बताइए। मैडम, हमने बोला ना हमें कुछ नहीं पता। मैडम जी, एक मिनट, ये देखिए, इतने सारे प्रॉपर्टी के पेपर हैं, सब में नाम अलग अलग हैं। ये रंजीत ज्वेलर है ना? जी। तो इतने सारे लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर्स इसके कमरे में क्या कर रहे हैं? मैडम, हमारा ये पुश्तैनी काम है। लोगों के गहने और उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रख के हम उन्हें ब्याज में पैसा देते हैं। ये रागिनी के पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के पेपर्स, रंजीत के पास ये भी गिरवी पड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ बोल रही है माँ जी रंजीत के बारे में। उसी ने मरवाया है रागिनी को और मेरे पति को फंसा दिया। मैडम जी, आप रंजीत के बेटे राहुल से पूछो, वो आपको बताएगा कि कैसे रंजीत प्रॉपर्टी के लिए रागिनी से झगड़ता था। सर, कन्हैया की फैमिली में तो कोई नहीं है और बाकी पांचों को भी कोई आइडिया नहीं है कि कन्हैया मंजू और रागिनी को जानता था कि नहीं। हेलो, कौन? सर, मैंने देवास के एसएम रोड पे अपना काम खत्म कर लिया है। आप आए नहीं पकड़ने? रागिनी, मंजू, कन्हैया, इनको क्यों मारा तूने? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। हेलो,
हेलो सर, देवास के एसएम रोड पर रंजीत की लाश मिली है। सर, अगर किलर को रंजीत को भी मारना था तो वो उसे रागिनी के साथ भी मार सकता था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। उसने बोला था दोबारा देवास आ रहा है गलती सुधारने। कि वो पहले ही रंजीत को मारना चाहता था, लेकिन गलती से गोली रागिनी को लग गई। इसने हर हत्या के बाद मुझे कॉल करके कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो इसके अगले टारगेट से कनेक्टेड था। एक मिनट। ये सुनो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है। और सेकंड विक्टिम मंजू थे, टीबी पेशेंट। उसके मर्डर के बाद उसने कहा अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। थर्ड विक्टिम का नहीं है, हैवी नंबर का चश्मा लगा था उसे। तो फिर सर उसने आखिरी कॉल में क्या कहा जो हमें अगले टारगेट का हिंट थे? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं, और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। माला और फूल। माला और फूल? यस, माला और फूल। लेकिन सर इससे कैसे पता चलेगा कि वो किसको मारने वाला है? माँ, हाँ, मैंने भगवान से प्रे किया है, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं खाना लेके आ ही रही हूँ अस्पताल। क्या? अरे क्या हुआ माँ? पापा ठीक है ना? तुम यहीं रहो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। सर, किलर ने अभी तक हमें 5 बार कॉल किया और हर बार अलग अलग फेक आईडी का सिम यूज़ किया। लेकिन सर उसने जहाँ से भी कॉल किया है वहाँ पे कोई सीसीटीवी है ही नहीं। कोई क्लू नहीं मिल रहा उसको लोकेट करने के लिए। सर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो अगला कॉल कहाँ से और किस नंबर से करेगा। देवास से अमोना, अमोना से कमलापुर और वापस देवास। वो इसी त्रिकोण में घूम रहा है। उसका अगला टारगेट भी इसी त्रिकोण के सराउंडिंग में होगा। इस त्रिकोण में पेट्रोलिंग बहुत टाइट होनी चाहिए विकास। और हाँ, मेरा फोन भी सर्विलेंस पे डालो। वो जैसे ही मुझे कॉल करेगा, कंट्रोल रूम उसकी लोकेशन को ट्रेस करके पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट भेजेगी तुरंत। इस बार कैसे भी करके हमें इसको पकड़ना है। सर, मैं रंजीत का बैकग्राउंड चेक कर रही थी सर, तब मुझे एक कनेक्शन मिला मंजू के वाया। कैसा कनेक्शन? सर, रंजीत के घर में बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसमें से ये प्रॉपर्टी का पेपर है मोहन कुमार के नाम का। मोहन कुमार ने अपना घर गिरवी रखा था रंजीत के पास सर। उसके बाद उसने धोखे से इस पर हड़प दिया। सर, ये फोटो आइडेंटिफाई की है मंजू के बेटे के थ्रू, मोहन कुमार। सर, मोहन माँ का दूर का रिश्तेदार था और उसने माँ को मुसीबत के समय 2 लाख रुपए भी उधार दिए थे। लेकिन जब मोहन बीमार पड़ा तो माँ उसकी पत्नी पूनम की मदद नहीं कर पाई थी। पूनम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मालूम चला कि मोहन की डेथ हो गई है और उनका घर जो साहूकार के पास गिरवी था वो साहूकार ने हड़प लिया और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। दोनों बेघर हो गए थे सर। तो मोहन की बीवी और बेटी आजकल कहाँ है? सर, सुनने में आया था कि पूनम ने अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया था और उसके बाद वो वहाँ से कहीं चली गई थी। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। सर, पूनम 2 साल पहले गीता को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के गई थी और करीब 6 महीने पहले इंदौर की एक फैमिली ने गीता को वहां से अडॉप्ट किया था। पूनम की फैमिली के बेघर होने के पीछे मंजू एक वजह है, क्योंकि उसने पूनम को 2 लाख रुपए नहीं दिए थे। वहीं रंजीत ने उनका घर गिरवी रख लिया था। लेकिन कन्हैया का इस फैमिली से क्या कनेक्शन होगा? सर, कन्हैया का तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन हाँ, किलर का पूनम की फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। क्या हो गया बेटा? हाँ, कहीं घूमने जाना है तो मैं देखता हूँ। जी,
कहिए। आपसे कुछ बात करनी है। सर, गीता हमारे साथ पिछले 6 महीने से रह रही है, लेकिन अभी तक अपनी माँ को नहीं भूल पाई है। गीता बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनाथाश्रम में छोड़ा था, क्या तुम्हें याद है उन्होंने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? कहाँ गई थी वो? सर, जब से वो आदमी यहाँ आके गया है ना, तब से ही कुछ ज्यादा ही सदमे में रहने लग गई है। कौन आदमी? गीता, क्यों मैं? कौन हो तुम? क्या? एक मिनट। क्या 1 मिनट? अरे किसी के घर में घुस के आप? गीता, अरे बेटा तो ठीक है ना? कब से ढूंढा था मैं तुझे। चल चल। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो किसी को किसी के घर से? गीता उससे डर रही थी सर, इसीलिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर बाद में गीता ने कहा कि वो उसका मामा लगता था। कौन मामा है? ये कहाँ रहता तुम्हारा मामा? मालूम नहीं, मामा गंदा है। सर, इसकी कद काठी और बाइक तो उसी कलर से मैच हो रहा है। दिक्कत वैसी लग रहा है, शायद मैं इससे पहले भी मिला हूं। ये वही कलर है और इसका अगला टारगेट माला और फूल से कनेक्टेड है। माला और फूल? गीता बेटा, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो माला और फूल से कनेक्टेड है? माला वाले अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं। कौन माला वाले अंकल? दीदी, मेरी बात का भरोसा करो। जेल से निकलते वक्त मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। तूने हमेशा हमें बदनामी ही दी है। तेरी वजह से बाबा का सर झुक गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली और मैंने उसी समय से सोच लिया था कि तुझसे अभी कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे। शरद, आप लोग दूर रहिए सर, आप लोग को कुछ नहीं पता। पुष्कर, हमें सब पता है। देख मेरी बात सुन, मैं जानता हूं तू ये सब क्यों कर रहा है। तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है तू उसका बदला ले रहा है। देख, मैं ये भी जानता हूं तेरे बारे में, एक टाइम ऐसा था तू भी इस जुर्म की दुनिया से बाहर आना चाहता था। पुष्कर, ये गन मुझे दे दे। पुष्कर, मैं कहता हूं रुक जा। पुष्कर, पुष्कर, लेकर जाओ इसे। विकास, उठ। पुष्कर सिंह, बहुत तरक्की कर ली तूने। ड्रग पेडलर से मर्डरर। सर, पिछली बार जब आपने मुझे जेल में डाला था ना, मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर जेल से बाहर निकलने के बाद मैं क्या देखता हूं, मेरी बहन के साथ इतनी नाइंसाफी। मेरे जीजा बीमार क्या हुए, उस बुढ़िया मंजू ने घर से 2 लाख रुपए मार लिया। उसके बाद उस रंजीत ने मेरे जीजू के मरने के बाद घर हड़प लिया। और शरद ने मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाया उस कन्हैया के साथ। उससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने मेरी बहन को कहीं बेच दिया। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि जो लड़का रिहा होकर यह सोच रहा था कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, अब उसी के खिलाफ मुझे एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार करनी पड़े। पुष्कर का वो बयान भी सही निकला कि उसकी बहन पूनम शरद के द्वारा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को बेची गई थी। शरद अभी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन निराशा मुझे इस बात की है कि पुष्कर जैसे कई हताश लोग अक्सर गुनाहों के रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन यही है कि आप जुर्म के खिलाफ अपनी चुप्पी को तोड़िए, हमारे पास आइए, क्योंकि जुर्म के खिलाफ लड़ाई हम सब की है। क्योंकि सिर्फ पूनम ही नहीं, पूनम जैसे लाखों विक्टिम्स आज भी गुनाहों के ऐसे अंधकार में खोए हुए हैं जहां से उनके अपने, गीता जैसे उनके कई रिश्तेदार सालों से उन गुमशुदा लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अरे 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 मानव, ये क्या है? दीपिका, वो शंभू है ना जिसने लोन लिया था, इस महीने की किस्त भर नहीं पाया तो अपने खेत से उसने चावल बेच दिए। इतने चावल?
इतने चावल का क्या करेंगे? खाने वाले तो सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ यार, खाने में तो हम दोनों ही हैं। एक काम कर, इधर 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 बैठो 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 बैठो। अरे पहले तो हम लोग ये खाने के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। हम लोग 2 लोग हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 मतलब 3। सच में? हाँ, पेरेंट्स बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोनों मिलके इसको पूरी करेंगे ना। एक सेकंड रुको जरा। 1 हफ्ते तो कुछ नहीं। क्यों? हम दोनों की लंबे साथ के लिए व्रत रखा है। सो 1 हफ्ता तक नो हैंकी पेंट। अरे यार, ये थोड़ी ना बात होती है। अरे ताई, रोहन, खुश रह। कैसे रिबेका? जीजू। हाय सुनील, ठीक हो? रोहन, ये पुराने जमाने की तो पैर वैर क्या पड़ते हो? आओ गले लगो। दीपिका ताई, मानव जीजू, कल आई बाबा की एनिवर्सरी है, तो आप सभी को आई ने बुलाया है, तो आप सभी को आना। पक्का आएंगे। अभी तुम लोग बातें करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। चलो बैठो, आना। तू कॉल कर देता मुझे, नहीं भी बोलता तो मैं आ जाती। अरे तुम तो आ जाती दीपिका, पर ये महाशय तुम्हारे पति थे, इनके लड़कियों से कम नखरे नहीं। जब दोनों एक दूसरे के सामने रहते हो तब कोई बात नहीं करते हो, पीठ पीछे एक दूसरे की बस बुराई करनी होती है तुम लोगों को, है ना? अब जाने दो ना दीदी। दादा, हमें बहुत तैयारियां करनी, चलो हम चलते हैं। अरे तो नाश्ता तो कर लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि हमें कैटरर्स के पास भी जाना है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, और वैसे भी आपके घर का पानी कैसे पी सकता हूँ मैं? कुछ भी रोहन, है ना? अरे अगली बार सब कर लेंगे, चल देर हो रही है। अरे चल चल चल। अरे हाँ, वो चाचा जी की आज एनिवर्सरी ना, तो हाय दीपिका, वेलकम। हाँ, तो बस वही अरेंजमेंट्स में लगा हुआ था ही। अरे खुश रहो, वेलकम वेलकम। पापा, ये आपका एनिवर्सरी गिफ्ट। गिफ्ट क्या है देखो। अरे यूरोप के टिकट्स देखो। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। रोहन, 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 तेरी बहन बुला रही है। मेरी एक ही बहन है, और वो है दीपिका ताई। पाइनएप्पल केक तो मानव को पसंद ही नहीं है। मैंने अपनी पसंद और आदत है दोनों बहुत पहले ही बदल दिया। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो। मत कैसी मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाने की। सुनील, पहली बात तुमने यहाँ कियारा को बुलाया ही क्यों? और अगर कियारा यहाँ पे रहेगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जाएगी। मैंने कॉलेज में कियारा से मुझे मिलवाया, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर खुद प्रपोज करके उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। कौन करता है ऐसे? हाँ, कौन करता है? मुझे नीचा दिखाना चाहता है। हाँ तो क्या करेगा? छोड़ो।
मानव कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। मानव, मानव, मिली कसी तुम्हें? मेरा घर तोड़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनील, मानव सिर्फ तेरा दोस्त ही नहीं, तेरी बहन का पति भी है। जा, जाकर उसे मना कर लेके आ। जा अरे जा रहा हूँ। बाबा, बाबा 1:30 बज चुका है, दोनों का फोन ऑफ जा रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक काम करे, पुलिस स्टेशन चले। इससे क्या होगा ताई? वैसे भी अनामिका ताई की वजह से दुनिया में थूथू हो रही है। अगर घर का झगड़ा भी बाहर लेके गए तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। रोहन, क्या बोलते तू? सही बोल रही है वो। एक काम कर, मानव के ऑफिस जा और मानव और सुनील दोनों को लेके आ। जा। बाबा मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे सर, लोकेशन आ गई है, 10 मिनट की दूरी पर है। साहब मैंने कंफर्म किया। सर सर मेरे पति कल रात से घर नहीं आए। मेरा भतीजा भी साथ में था। देखिए हम लोग थोड़ी सी जल्दी में, आप लोग एक काम कीजिए, अंदर कंप्लेंट लिखवा दीजिए। कारे जरा लेंगे इनसे कंप्लेंट लेंगे। माधव मोरे और सुनील कामरे, उम्र 28 साल। सर इसके अंदर आइए। क्या पहना क्या था दोनों ने? सर मानव ने मैरून शर्ट और ब्लैक पैंट। क्लियर है, कहीं और मार के सिर्फ बॉडी को यहाँ लाके डंप किया है। आइडेंटिफिकेशन मिला कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। इसकी एक फोटो खींच के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, देखो कोई मिसिंग कंप्लेंट वगैरह है क्या। आपके पास सुनील या मानव की कोई फोटोज है? सर आप दोनों मेरे साथ चलिए। लेकिन क्या हुआ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? बताते हैं, चलो। सर कुछ तो बताइए। आइए ना मैडम, आइए। लेकिन क्या हुआ क्या है? बात सर, सर बताइए। प्लीज बताइए ना, बात क्या है आखिर? बताइए तो सही। सर मैं सर मानव, दामाद जी! मानव, 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 आखिरी बार आपकी इनसे बात कब हुई थी? कल रात को हमारे घर में छोटी सी पार्टी थी। दामाद जी और मेरा भतीजा सुनील दोनों साथ ही चले गए थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुनील भी साथ में था। सुनील कहाँ है? सर सुनील का कुछ पता चला? कहाँ है सुनील? अभी तक नहीं। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। दो दोस्त एक साथ निकले, मानव की बॉडी मिली लेकिन सुनील गायब है। ये सुनील भी विक्टिम है या फिर? सर ये मानव और सुनील की स्मॉल टाइम फाइनेंस कंपनी थी। पहले साथ में बिजनेस करते थे, बाद में अलग हो गए। हो सकता है कि किसी ने मानव को मारा और सुनील को अगवा कर लिया, या सुनील ही मानव को मार के भाग गया है। लेकिन सबसे पहले हमें उस लोकेशन पर पहुंचना होगा जहां मानव को मारा गया। दीपिका,
तुम्हारी बेटी एडी। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से उगा है? ऑफ कोर्स पूरब से ही उगा है, लेकिन मैंने अपनी गलती को कंपनसेट करने के लिए आज चाय बनाई है। गलती? कौन सी गलती भाई? अरे वो सब छोड़, तुमको पता है सुबह सुबह तुम कितनी सुंदर लगती हो। अच्छा, तुम्हें तो अपने आप को आईने में देखना चाहिए। हाँ। अरे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर मैं यहाँ काम करता हूँ। मानव सर और सुनील सर ने मिलके एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी शुरू की थी। सर हम बैंक से लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पे ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिन्हें बैंक लोन नहीं देता है। सर हमारे ज़्यादातर क्लाइंट या तो गरीब होते हैं या फिर थोड़ा अड़े तड़े लोग। फिर तो मानव और सुनील ने अपने काफ़ी दुश्मन बना लिया होंगे। मुझे उन सारे लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्होंने लोन के पैसे वापस देने में डिफ़ॉल्ट किया और मानव और सुनील ने उनके साथ सख्ती की थी। सर एक ऐसी लिस्ट मैंने बना रखी है, मैं अभी लिखा था। सर ये है वो फाइल। सर ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने हाई अमाउंट लोन लिया था और उसके बाद इनका किस्तों देने का मन ही नहीं करा। सर इनमें से एक ये जो नाम है ये दादा जगताप है। सर ये एक गुंडा है, इसने कुछ महीने पहले मानव सर और सुनील सर पर जानलेवा हमला भी करवाया था। इस बार सिर्फ धुलाई की है, अगर अगली बार जगताप साहब के घर गए ना सीधे जान से मार दूंगा। ये मानव और सुनील अलग क्यों हुए थे? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर ये लैपटॉप अंदर से मिला। किसका है? सर ये मानव सर का लैपटॉप। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रोते बेटा। आई मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। मामा जी ने नैनीताल में, मैं वहाँ चली जाती हूँ। बेटा ऐसे अकेले कैसे रह सकते हो? यहाँ परिवार है, हम सब हैं, हम सबके साथ रहोगे ना तो जल्दी से 2 फूल पाओगे। दीपिका से बात हो सकती है? सुनील और मानव बचपन के दोस्त थे। मानव ने तो सुनील के लिए अपना सपना तक छोड़ दिया था। भाई मेरे सालों की मेहनत सफल हो गई, ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, सपना पूरा हो गया यार। तू भी ट्राई करना, चलना मेरे साथ। देख खर्चे की टेंशन मत ले, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं यहीं रह के कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। तू देख अगर मैं चला गया तो चाचा चाची अकेले पड़ जाएंगे। एक काम कर, तू जा और अच्छे से पढ़ाई कर। अरे ये क्या किया तूने? तू नहीं जाएगा तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा ना, और तेरे सिवा मेरा है कौन? ऐसे ही दोस्ती थी, लेकिन वो कियारा की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कियारा कौन? कियारा मानव जीजू की एक्स गर्लफ्रेंड थी और सुनील बाबू की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है। इसी की वजह से दोनों के बीच में दूरी आ गई और उसके बीच ये दादा जगताप का मामला आ गया। उस मामले की वजह से दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई और कल पार्टी में कियारा की वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सब मैंने पता लगा है, मानव और सुनील म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए थे। लॉस में होने के बावजूद भी मानव ने सुनील को पूरा शेयर वापस किया था। मतलब सुनील के पास मानव को मारने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो नहीं है, लेकिन गायब तो सुनील भी है। सर इस दादा जगताप के बारे में भी पता लगा है, इस पर लोगों को गायब कराने के काफ़ी केसेस हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ता है ये। वैसे ही जैसे मानव की बॉडी के पास भी कोई एविडेंस नहीं छोड़ा था। ओ कांस्टेबल दादा, इंटरोगेशन रूम किधर है? हमारे बड़े साहब को बोलो
दादा जगताप है, कुछ तब कर लो। मस्त। दादा जगताप, मानव को क्यों मारा और सुनील को कहाँ छुपा के रखा है? मारना होता तो दोनों को मारता ना, एक को सबूत के लिए क्यों छोड़ देता? क्या है साहेब, हमला तो दोनों पे करवाया था ना। वो अपना लोन मैटर था, वो अपना लोन का पैसा वापस मांग रहा था, घर तक पहुंच गया था। घर में नहीं आना चाहिए ना साहब। माना अपना थोड़ा सोसाइटी में रेपुटेशन गड़बड़ है, मगर अपना भी फैमिली है ना साहब, इसलिए थोड़ा हड़का है दोनों को। लेकिन बाद में मामला सेटल हो गया हमारा। वो जो सुनील है ना, वो खुद ही आके मुझे डील किया कि मैं उसको नया कस्टमर देगा और वो मेरा लोन हाफ कर देगा। लोन क्यों लिया था? मेरा पहला प्यार, मेरा बिजनेस साहब, इसमें लॉस चल रहा था, इसलिए फैक्ट्री के ऊपर ही लोन उठाया था मैंने, ये 2 मनोज लोगों से। उसके बाद फैक्ट्री डूब गई। मनोज मतलब दोनों को जिम्मेदार मानते हो? मैंने उनका बर्थ डेट पता किया था, तो उनका बर्थ नंबर एक का 2 और एक का 3 आता है, तो दोनों नंबर मेरे लिए अशुभ है। देख दादा जगताप, कंप्लेंट्स तेरे खिलाफ बहुत, अगर इस केस में तेरा कोई हाथ हुआ तो ये सारी हेकड़ी है ना उतर जाएगी। अगर साहब आपको इस केस में नहीं और किसी केस में भी मेरा हाथ है ना, तो सबूत लेके आई है और पकड़ लीजिए मुझे, लेकिन दफ्तर की याद में। सर, मानव के ऑफिस के आसपास का सीसीटीवी चेक किया, ये देखिए। भाई सुनील, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अरे मैं सुनील से बात कर, कोई बात नहीं होगी। अरे मैं उससे बात, अरे पहले बोला था ना यहाँ पे। अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा? चल, बोला ना दोबारा यहाँ पे आना नहीं। अरे छोड़ना मानव, चल यहाँ पे आना नहीं है दोबारा। अरे सुनील, बाइक के नंबर से पता चला कि इस आदमी का नाम नीलेश है। ये नीलेश अनामिका का हस्बैंड है। नीलेश को पकड़ो। और कुछ मिला फुटेज में? नहीं सर, रात को 2:10 पे दीपिका दिखाई दी और उसके बाद ऑफिस बंद हो गया, फिर कोई मूवमेंट नहीं हुई। सर नीलेश मेरा पति है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका है। उसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, वो हमेशा नशे में ही रहता था, इसलिए मैं उसे छोड़ के मायके आ गई थी। लेकिन एक दिन वो नशे में आया। चल लेकिन तुम तो बहुत मार खाएगा। तुम दोनों को देख लूंगा। उसके बाद नीलेश ने मुझसे फोन करके माफी मांगी और वादा किया कि फिर कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। और सुनील ने उसे अपनी लोखंड की फैक्ट्री में काम भी दे दिया था, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद वो फिर शराब पीने लग गया। सर मुझे उसे डिवोर्स देना पड़ा, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मैंने उसे डिवोर्स मानव और सुनील की वजह से दिया है। सर लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकता। वो हम देख लेंगे, उसका फोन ट्रैक कर रहे हैं, हालांकि उसका फोन अभी स्विच ऑफ है। वो आपको फोन करे तो सबसे पहले हमें बताइएगा। आपका फोन भी सर्वेलेंस पे है, कुछ छुपाइएगा नहीं। तो तुम हो मानव की एक्स और सुनील की प्रेजेंट, एक दुनिया में रहा नहीं और दूसरा दुनिया में कहाँ है किसी को पता नहीं। अगर मैंने कुछ किया होता ना तो मैं खुद यहाँ नहीं आती। सर मानव से बहुत प्यार करती थी मैं, और ये प्यार एक तरफा नहीं था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था।
उसी वजह से दीपिका मुझसे चिढ़ती थी। सर मेरा विश्वास कीजिए, उसी ने मानव को मारा है। एक नंबर की औरत है वो, सबको बेवकूफ बना रही है। मैं तुम्हारे साथ तो शादी की बहुत बड़ी गलती की। अगर इतना इग्नोर करना है तो तलाक दे दो ना, मेरे हाथ तो तुम्हारा खून हो जाएगा। माना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में आके बात करता हूँ। तुम वहां गई क्यों थी? मानव से मिलने सर। मुझे पता था कि दीपिका अपने मायके गई है, लेकिन वो घर पर ही थी। ठीक है, जाइए। सर अब दीपिका से पूछताछ तो करेंगे ना? वो हम तय करेंगे, आपकी जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। क्या मानव सच में अगर इतना इग्नोर करना है ना तो फिर तलाक दे दो। ऐसे क्यों बातें कर रहे हो बाबा? देखो आज बैंक वालों के साथ मीटिंग है, बहुत जरूरी है जाना मुझे। अरे पर आज हमारा 3rd मंथ एनिवर्सरी मानव। आई नो, मैंने ना बहुत बढ़िया प्लान बनाया, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। पक्का पक्का टाइम पर आओगी? पक्का टाइम पे आ जाऊंगा। जो मेरी दूसरी बीवी है उसको बोल दूंगा जल्दी फ्री कर दे, ठीक है? दूसरी बीवी? वो टैक्सी आ गई है, कहीं जा रही हो क्या? हाँ रोहन, वो सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊँ, कुछ सामान ले आती हूँ, ठीक है? ताई, वो पेंडेंट किधर है जो मैंने रक्षाबंधन पे दिया था? पता नहीं, घर पर होगा, मैं देख लूंगी। अब मैं भी चलता हूँ। नहीं रोहन, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। अनामिका, मुझे पता था जब मानव और सुनील नहीं रहेंगे तभी तुम मुझसे मिलने आ पाओगे। अच्छा हुआ वो दोनों मर गए। अरे सर मैंने क्या किया सर? अरे सर आगे में क्या? तुमने मुझे फंसाया, मैं तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। इसे लायक हो तुम लोग, छोड़ोगे नहीं। सर मैंने कुछ सर यकीन मानिए मैंने उसे नहीं मारा सर। तो मानव और सुनील से झगड़ा क्यों किया? उस दिन अनामिका के मम्मी और पापा की एनिवर्सरी थी। मैं उनसे माफी मांगने आ गया और उनसे रिक्वेस्ट करने गया था कि अनामिका को मेरे लाइफ में वापस भेज दे, लेकिन उसके लिए तो सुनील को मनाना जरूरी था, क्योंकि महेश अंकल तो सुनील की बात मानते हैं ना। लेकिन तूने तो उनसे झगड़ा किया। गर्मा गर्मी में बात बढ़ी और गुस्से में झगड़ा होता। अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा? चल बोला ना दोबारा यहाँ पे आना नहीं। लेकिन सर मैं माफी मांगने गया था, लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल गए। फिर मैं घर गया, उनकी राह देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थे। सर लगभग 1:30 बजे के करीब ना दीपिका कहीं तो भी जाते हुए दिखाई थी। तब मैंने अनामिका को कॉल किया तो अनामिका ने बताया कि वो दोनों घर पे नहीं आए। लेकिन अनामिका की कॉल रिकॉर्ड्स में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर अनामिका के 2 नंबर और दूसरे नंबर से वो मुझे कॉल करती थी, घर वालों से छिपाकर। सर यकीन नहीं आता तो उसी से पूछ लीजिए ना। आपको फरहान के खिलाफ कुछ मिला? फरहान? कौन फरहान? दीपिका का एक्स बॉयफ्रेंड। वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और दीपिका तो फरहान के साथ शादी भी करने वाली थी, लेकिन उसके घर वालों ने मानव से शादी करवा दी। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, फरहान नाम है उसका। रुक बेटा, लव मैरिज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फरहान अपने धर्म का नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अरे मरने के बाद तुम जो चाहे कर लेना। अब बाबा ऐसा मत बोलिए। तो भूल जाओ ना उसे। अनामिका ताई ने भी लव मैरिज किया था, सबको मना किया था मैंने, फिर भी देखो आज वो कितनी दुखी है। सब कुछ छोड़कर वो वापस आना चाहती है। तेरा भी यही हाल होगा। बेटा अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दो। बाबा आप जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ जाकर कभी कुछ नहीं करूंगी। बेटा मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। अब ये रोना धोना बंद कर। राणे फरहान का पता करो, ये 2 साल पहले की बात है। फरहान इस वक्त कहाँ है, मर्डर वाली रात कहाँ था, और दीपिका के साथ उसका आखिरी बार कांटेक्ट कब हुआ है?
हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम हमने घर पर नहीं मिले तो सोचा अपनी फैक्ट्री पर तो मिल ही जाओगे। मानना पड़ेगा आपको, काफी इंफॉर्मेशन लेकर आते हो आप लोग। तलाशी लेनी है तुम्हारी फैक्ट्री की। वैसे तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुम्हें ये तलाशी ना लेने दूं, मगर क्या है ना कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा नहीं डालना चाहता हूँ मैं। जाओ कर लो तलाश। एक भी सबूत मिला ना तुम्हारे खिलाफ तो ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आपको लगता है आपके लिए कोई सबूत छोड़ूंगा मैं? जाओ कर लो टाइम पास, चलो तलाशी करो। सर, कोई ठोस सबूत नहीं मिला इसके खिलाफ। बहुत शाती रही। क्या साहब कुछ मिला है ना? अभी भी कुछ डाउट है ना तो आपके वो क्या बोलते हैं फोरेंसिक वाले, उनको लेके आओ ना, वो दूरबीन से चेक करेंगे ना। हेलो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, ऐसा लग रहा है शायद चोरा है, फॉरेंसिक से कंफर्म करवा लो। सच गाड़े, फरहान का कुछ पता चला? ये फरहान दीपिका के कॉलेज में पढ़ता था, यहीं पुणे के शंकरपेट में रह रहा था। दीपिका की शादी के बाद फरहान को किसी ने नहीं देखा, उसके घर वाले भी यहाँ से चले गए। और अब तक सुनील का भी कुछ पता नहीं चला है। पहले मानव फिर दीपिका, कहीं ये हस्बैंड वाइफ हमेशा से तो किसी की एटलीस्ट में नहीं थे? मतलब फरहान तो सस्पेक्ट है ही, लेकिन ये कहीं प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं है। सुनील मोह बोला बेटा है और दीपिका अपनी बेटी, बाकी बच्चे दोनों अनामिका और रोहन। ऐसा उन्हीं के मामला अंदरूनी है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तू खुश तो है ना दामाद जी के साथ? हाँ हाँ, ये खुश हो, पर खुश हो मतलब क्या? रुको, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? आई ये आदमी इतने गंदे तरीके से देखता है ना, मेरे हमेशा देखता है, तुम हमेशा घूरते हो। ये इतनी जगह यहाँ पे खाली पड़ी थी, हम वहां नहीं चल सकते थे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? धक्का मारो, तरह तरीके से छेड़ा। दरअसल हमें दीपिका की लाश मिली। नैनीताल जाना चाहती थी मैंने रोका। मामा जी ने नैनीताल में, मैं वहां चली जाती हूँ। और मुझे ये बताइए कि आपको किसी पे शक है जो दीपिका को या मानव को नुकसान पहुंचाना चाहता था? नहीं सर। हाँ सर, 3 महीने पहले एक बात हुई। हमारे पड़ोसी थे मिस्टर वर्मा। रुको, कहाँ रहती है ये वर्मा फैमिली? हमारे कॉलोनी में रहती थी, पर अब नहीं रहते। उस हादसे के बाद नंदा उनकी बीवी अपनी बेटी को लेकर कहीं चली गई। सुनील का कुछ पता चला? भले ही वो मेरे स्वर्गीय भाई का बेटा है, लेकिन 5 साल की उम्र में वो अनाथ हो गया। तब से हमारे साथ ही रहता है वो। सर प्लीज प्लीज ढूंढे उसे। एक साथ 3 बच्चों का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, उसे ढूंढे। फरार हो सकता है। I mean, क्या दीपिका अभी तक फरहान के टच में थी? कैसी बात कर रहे हैं आप? ताई ऐसी नहीं थी, वो जीजू को बहुत प्यार करती थी। हाँ सर,
मैं और दीपिका भी बहुत सारी बातें शेयर करते थे। उसने फरहान का जिक्र कभी नहीं किया। कॉलेज में ही आखिरी बार उसकी फरहान से बात हुई थी। शादी के बाद तो नहीं हुई है सर। ठीक है, ये सुनील की लोखंड की फैक्ट्री थी ना? हाँ सर, लेकिन पिछले कई सालों से बंद थी और 1 साल से उसने ये फैक्ट्री बेचने के लिए लगा रखी थी। कहाँ पर है ये फैक्ट्री? नायगांव में, चंद्रपाड़ा के पास। दीपिका कुछ सामान लेने के लिए घर गई, लेकिन उसकी बॉडी हमें दूर जंगल में मिली। यानी उसे भी मारा कहीं और गया और उसकी बॉडी कहीं और फेंकी गई। लोखंड को पॉलिश करने के लिए चूने का इस्तेमाल होता है और दीपिका की लाश पे हमें चूना मिला था। यही वो जगह तो नहीं जहाँ दीपिका का मर्डर हुआ था? सारी फैक्ट्री चेक करो। सर, यहाँ इस फैक्ट्री में कोई ताला वाला नहीं लगा हुआ और शायद कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आकर मर्डर करना आसान है। लेकिन ये सुनील ने किया होगा या किसी और ने? इस कटर मशीन पे जो खून है वो मानव और दीपिका के साथ मैच करके दे और आसपास पता करो, बाय चांस किसी ने कुछ देखा हो। सर, और फरहान का पता चला? सर, दीपिका के कॉलेज के दोस्तों से बात की है और भी लोगों से बात कर रहे हैं। शायद फरहान किसी के साथ टच में हो। दीपिका के सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सबको ट्रैक करो। अगर फैमिली की माने तो दीपिका फरहान के साथ टच में नहीं थी। हो सकता है कि ये फरहान जिल्टेड लवर हो। पहले पति, अब पत्नी और सुनील। ठीक है, करवाओ फटाफट। सर, मैंने इस एरिया के काफी हार्डवेयर स्टोर वालों से बात की। एक स्टोर वाले ने बताया कि वो कटर मशीन एक लड़की लेने के लिए आई थी। लड़की? कौन? उस स्टोर वाले को शक्ल तो याद नहीं, लेकिन इतना बता रहा था कि वो लड़की बाइक पर एक आदमी के साथ आई थी। बाइक पे किसी आदमी के साथ? कियारा और सुनील या अनामिका और नीलेश? कौन हो सकता है? फरहान का कुछ पता चला? नहीं सर, ऐसे जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत शातिर, रडार से बाहर रहना आता है उसे। सर, फैक्ट्री के पास जो टायर के निशान मिले थे, मैंने उसे फोरेंसिक के लिए भेजा था। रिपोर्ट आई है कि वो किसी टू व्हीलर के। अपने सस्पेक्ट में किसी के पास बाइक है? सर, सुनील की बाइक तो अभी तक नहीं मिली और नीलेश की बाइक के टायर के निशान फैक्ट्री के बाहर जो टायर के निशान मिले थे उससे मैच नहीं हुए। ये तुम्हारा स्कूटर है रोहन? हाँ सर, पर क्यों? इसका चूना कहाँ से मिला? पता नहीं सर, गाड़ी इधर उधर जाती रहती है तो रोड पर कहीं लग गया होगा। तुम्हारे स्कूटर के टायर के निशान तुम्हारे भाई सोहेल की फैक्ट्री के बाहर से मिले हैं हमें, जहाँ दीपिका और मानव को मारा गया था। तो डालो से। क्यों मारा मानव और दीपिका को? मानव जीजू को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनको नहीं मारा मैंने। फिर सुनील की फैक्ट्री पे क्यों गया था? अपने घर की इज्जत बचाने। जब ताई अपने घर गई थी तो बाबा ने भी मुझे उसके पीछे भेजा था, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब प्लान के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है, मगर एक गड़बड़ हो गई है। शायद मेरा पेंडेंट ना वही फैक्ट्री में गिर गया है। मैं उसे लेने के लिए वहीं जा रही हूँ। ठीक है, पर ध्यान से चलो। आई लव यू, जल्दी मिलते हैं। आई लव यू टू। इसे ही ढूंढ रही हो ना? तुम नहीं मारे ना जीजा जी को?
एक बहन जो डिवोर्स लेकर बैठी है और दूसरी बहन ने अपने ही पति को मार दिया। रोल पेंटेड वापस कर। सर, दीपिका जिससे बात कर रही थी वो एक लॉज में छुपा बैठा है। रिसेप्शन पे पता किया तो फरहान अंसारी नाम बता रहा है। बेहतर होगा खुद से सच्चाई बता दो। मेरा और दीपिका का अफेयर चल रहा था। अपनी चचेरी बहन के साथ अफेयर? फैमिली को पता था? नहीं सर। और फरहान? वो तो रोहन ने दीपिका को जिस लड़के के साथ देखा था वो मैं था। रोहन मेरी शक्ल नहीं देख पाया था, इसलिए दीपिका ने झूठा मूठा नाम ले लिया। फरहान दीपिका के कॉलेज में पढ़ता था और वो दीपिका को लाइक करता था। दीपिका को वही नाम याद आया और उसने वही नाम ले लिया। उससे दीपिका को समझ आ गया था कि उसके घर वाले लव मैरिज के खिलाफ है, दूसरे धर्म का नाम तक नहीं सुन सकते तो भाई बहन के रिश्तों के कैसे मानते। इसलिए मैंने दीपिका की शादी मानव से करवाई और ऐसी सिचुएशन पैदा की कि लगे कि मानव मुझसे चढ़ता है, चाहे वो लोन वसूली वाली बात हो या फिर नम्रता का मैटर। सिर्फ उसको उकसाने के लिए था। उससे जब मानव ऑफिस में था तो मैंने उसे चाचा चाची की यूनिवर्सिटी का वास्ता दे के आने के लिए मना लिया था। यार मानो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम फैक्ट्री वाले रोड साइड से चले गए। क्यों? अरे वो नाइट हो गई थी ना, तो एक दोस्त को बोला था कि गिफ्ट खरीद के रख लेना, तो वो फैक्ट्री के पास ही खड़ा होगा, तो चलेंगे गिफ्ट लेके घर चल देंगे। ठीक है चल। कहाँ है तेरा दोस्त? अब अच्छा सुन ना यार, दोस्त लोग अंदर पार्टी कर रहे हैं, अपन दोनों भी चलते हैं, एक एक पैक मारेंगे फिर आ जाएंगे। ठीक है चल चल। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को वही डंप कर दिया और गाड़ी को पास वाली नहर में फेंक दिया। फिर आकर लॉज में रहने लगा। दीपिका अपने घर वालों को मना के नैनीताल चली जाती और मैं उसको जाकर वहीं मिलता। हम दोनों का नेपाल सेटल होने का प्लान था, लेकिन उसके पहली रोहन ने उसे। प्यार में अंधे होकर जो काम किए जाते हैं उनके परिणाम भी बुरे ही होते हैं। इस अंधे प्यार ने जो आग लगाई थी उसकी लपट में एक पूरा परिवार जल के भस्म हो गया। अगर वो प्यार कर रहे थे तो उन्हें परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसे संबंधों की स्वीकार्यता है? और क्या किसी को अपनी इज्जत इतनी प्यारी हो सकती है कि वो उसके लिए किसी दूसरे की जान लेने से न हिचकिचाए? कभी कभी ऐसी नादानियों से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाया करता है। दादा जगताप तक पहुंचने के लिए हम सबूत जुटा